ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तः राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। चार्ट लिखा है सभी ने? कॉपी किया है? क्यों नहीं लिखा? तो प्रभु जी से लेना था ना चार्ट। तो ग्रुप में भी डाला है चार्ट। हाँ ऐसा लेक्चर में मैं थी नहीं, मिसिंग हो गया। तो इसके लिए तो भेजा मैंने लेक्चर। लेक्चर ग्रुप में तो आए। ये चार्ट लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में चार्ट कंपलसरी है। इतना मेहनत हम कर रहे हैं चार्ट लिखने के लिए, है ना। और मैं इसलिए सबसे पहले चार्ट बोला कि मैं ही भूल जाऊंगा चार्ट लेना, इसलिए सबसे पहले चार्ट दे दो। चार्ट पे हमारी आगे की प्रोग्रेस डिपेंड है। ये चार्ट आपको नेक्स्ट संडे वापिस मिलेगा, उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो कुछ जो भी वीकनेस होता है तो उसकी दवाई डॉक्टर लिख देता है। तो इसलिए आपका ये रिपोर्ट आया है, अभी इसका उपाय नेक्स्ट संडे उसके प्रत्येक को इंडिविजुअली और जेरॉक्स कॉपी पे पीछे बैक लिख के मिलेगा। ठीक है। प्रेफुल क्वालिटी मतलब हमने जो बताया था, जब करते वक्त का भाव क्या है। क्या आपको अंदर से रोना आता है? क्या आप कृष्ण को मिस करते हैं? अरे कृष्ण, आई एम मिसिंग कृष्ण, मैं कृष्ण को मिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं जब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो वो प्रेफुल क्वालिटी है। आपने कितनी माला वैसे हुई है उस भाव में। 16 आपने की है, 16 में से कितनी मालाएं आपको ऐसा लगा कि आपने कृष्ण को मिस किया। प्रेफुल, भगवान मुझे आप चाहिए। उसका उदाहरण क्या दिया था? बर्ड क्राइम। जैसा पंछी उत्सुकता से बड़ी डेस्परेटली, बड़े विभोर होकर अपनी माता का प्रतीक्षा करता है, वैसे हम कृष्ण की प्रतीक्षा के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए जप कर रहे हैं क्या? भगवान की प्राप्ति के हेतु हम जप कर रहे हैं क्या? यदि वैसा जप कर रहे तो कितनी माला उस भाव में की है? 16 जो टोटल माला की है उसमें से कितनी माला है उस भाव में की है? वही आपको ध्यान रखना है। अभी आपका ये सब लमसम है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। अभी अब चार्ट क्यों दिया है कि कब क्या होता है, ये आपको आपका खुद का स्वाध्याय करना है।
कितनी माला ऐसी होती है, कितनी माला सुनकर होती है, कितनी माला में कृष्ण को मिस करते हैं, कितनी माला में डेविएशन आता है, कितनी माला विदाउट डेविएशन होती है, कितनी, ये सब आपको अपना खुद का एनालिसिस करना है, क्योंकि ऐसा सालों से चलते आ रहा है। हमारा जो चैंटिंग जपा है वो सालों से ऐसे ही चलते आ रहा है। क्यों ऐसे ही चलते आ रहा है? क्योंकि उसको हमने कभी एनालाइज नहीं किया, उसका कभी विश्लेषण नहीं किया है। अब विश्लेषण करोगे तब पता चलेगा कि मुझे कौन से वीकनेस पे वर्क करना है, कौन से पॉइंट पे मुझे वर्कआउट करना है। तो इसलिए ये चार्ट हमने दिया था कि हम अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस के लिए है, ये स्वाध्याय के लिए है। मुझे वो जो हियरिंग आपने बोला है वो श्रवण मतलब कोई लेक्चर सुनते आप जो जप कर रहे हैं वो, जो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जो आपने 16 माला की, उसमें से कितनी मालाएं सुना आपने? आपका ही चैंटिंग आपने कितनी माला तक सुना? कई बार ऐसा था कि जीवा से हरे कृष्ण हो रहा है, सुन नहीं रहे, मन कहीं और है तो सुन भी नहीं रहे। तो सुना कितना आपने, है ना? तो वो भी आपको लिखना है। 16 माला से 4 माला सुनना हुआ, बाकी पता नहीं कहाँ चली गई याद ही नहीं, है ना? सो वो भी लिखना है आपको, है ना? सो इट मीन्स हम धीरे धीरे ट्रैक पे आकर हम सारे जितने भी ये सेक्शंस है, ये सारे सेक्शंस हम 16 की 16 माला में जो आपको चार्ट दिया गया है ना, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं चार्ट देके? ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ राउंड्स 16, 25, 64 whatever. Rounds in one place 16, 25, 24, 64. Rounds without interruption 16, 25, 64. Rounds before day starts 16, 25, 64. Pray full mood 16, 25, 64. And hearing japa 16, 25, 64. ये हमारा गोल है। अभी क्या होगा, अभी ऐसे ही जो फिगर यहाँ पे आप लिखेंगे वो कुछ भी हो सकती है, बट हमको पहुंचना कहाँ पे है? वो यस 16, 25, 64. 16 डेली, 25 एकादशी या फेस्टिवल डेज पे, एंड 64 वंस इन अ मंथ। ये गोल हमारा है, और इसमें हमको जब भी करेंगे ये पूरे जो गोल्स है ये सेटिस्फाई होने चाहिए, चारों 1 2 3 4 5 6 के 6 विभाग हमारे परफेक्ट होना चाहिए। ये गोल है, इसलिए एनालिसिस करना आवश्यक है, इसलिए एनालिसिस करना आवश्यक है ना? स्वाध्याय करना आवश्यक है। तो प्रभु इसमें जो एक कॉलम है कि एक जगह पे बैठ के कितना, एक जगह का अर्थ है घर में भगवान के सामने बैठकर। तो डिफरेंट मतलब कई बार भी हो सकता है वही जगह पे बैठ के जब नहीं, एक जगह का अर्थ है कि आपने बार बार उठ बैठ नहीं किया है आपने। आप एक जगह वन सिटिंग, एक जगह बैठे हैं, हाँ वन सिटिंग, एक जगह का अर्थ है, वन प्लेस का अर्थ है आप भगवान के सामने घर में बैठ गए। यहाँ वहाँ बैठ कर नहीं, मतलब आप ट्रेन में कर रहे हैं वो ठीक है, अच्छा है, नहीं कर सकते वो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वहाँ बैठना बहुत जरूरी है। आप ट्रेन में जप कर रहे हैं, यदि वो जप आप खुद सुन सकते हैं तो वो भी काउंट कर सकते हैं। लोकल में आप जप कर रहे हैं, मान लो क्या आप अपना जप सुन रहे हैं, बहुत कम बार, तो फिर वो काउंट नहीं होगा। 108 बीट में अगर 90 सुने और 2-3 नहीं सुने तो नहीं नहीं आप लिखिए वैसा, उसमें लिखा हुआ है हियरिंग लिखा है, लास्ट कॉलम है हियरिंग, उसमें लिखिए कि आपने कितनी माला में से कितनी माला नहीं सुनी, या एक माला से, वो भी प्रिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं कि क्या, हाँ वो तो अंदाज से आएगा, अंदाज से माला देख के आ जाएगा। हाँ वो जो है ना, राउंड नहीं गिना जाएगा, आप वो राउंड में उस राउंड को वो राउंड आपका डिस्टर्बेंस का ही राउंड है। हस्तक्षेप यानी तो ये हुआ ना कि वो माइंड से तो है ही कि माइंड वहाँ पे नहीं है, लेकिन दूसरा बाय एक्सटर्नली ये ना कि कोई लड़की आने बुलाया, कोई व्हाट्सएप आ गया, फोन आ गया, कुछ भी, तो वो डिस्टर्बेंस में आ गया। बिल्कुल आ गया, लेकिन माइंड ने सुना ही नहीं तो वो भी डिस्टर्बेंस। यस, माइंड सुना नहीं मतलब माइंड सुन तो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता माइंड नहीं सुन रहा है। माइंड जब नहीं सुन रहा है, कुछ और सुन रहा है कि नहीं? तो कुछ और सुन रहा है तो डिस्टर्बेंस ही है वो, है कि नहीं? तो ये प्रैक्टिस के लिए ही है बेसिकली, ये इट इज फॉर प्रैक्टिस।
और यदि नहीं लिखेंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी. सो ये लिखना बहुत जरूरी है ना. हाँ आणि सूर्योदयापूर्वी 4 राऊंड एका जागी बसून केला हा. आणि नंतर एका जागी बसून 16 पूर्ण कंप्लीट केलं, मग ते काउंट करायचं का? सुरुवातीचं एका जागी बसून मग तुमच्या 4च होतील. तुम्ही तिथे काय लिहा, जिथे 1 प्लेस दिलेला आहे ना, त्या 1 प्लेस मध्ये तुम्ही मेन्शन करा 4 + 14, 4 + 12 असं करा. 4 + 12 म्हणजे एका वेळी 16 एका ठिकाणी नाही केल्यात, 4 आधी केल्या +12 नंतर केल्यात असं लिहा तिथे 4 + 12 त्याच कॉलमच्या खाली. माताजी ने पूछा है कि एक जगह एक सिटिंग में एक जगह बैठ के जप किया 4 माला सूर्योदय के पहले, और फिर काम धाम में लग गए, फिर पूरा 8 बजे तक काम किया, फिर 8 बजे फिर उसी जगह बैठ के जप शुरू किया, तो सिटिंग इन 1 प्लेस चलेगा क्या वो? तो बाकी का 12 माला उसी जगह बैठ के पूरा किया. तो क्या करना है, 4 + 12 लिखना है आपको. 4 + 12 मतलब ये हमारे ध्यान में आएगा कि इस जगह पे एक जगह पे आप 4 माला के लिए बैठे, फिर गैप आपने लिया, फिर 12 आपने वहां पे किया. तो हर बात को पेपर पे उतार दो. पॉइंट ये है, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही करना है क्योंकि अदरवाइज हम लमसम में जप कर रहे हैं सालों से. लिया झोली का हरे कृष्ण हरे कृष्ण हो गया 16 माला, तो फिर उसका इफेक्ट भी हमको उस प्रकार से नहीं मिलेगा. सो टेक्निकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके इसको स्वाध्याय कहा है हमने. स्वाध्याय यानी स्व का अध्ययन, अपना स्वयं का अध्ययन, खुद का अभ्यास करो, है ना. वैसे सो इस प्रकार से हमने जो चर्चाएं की थी, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं तो बोलिएगा. तो भगवान के नाम का जप क्यों करे, इसके विषय पे आप जो भी कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए. हाँ, भगवान के नाम का जप, नाम स्मरण क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए. जब जो अभी तक हमने चर्चा की है उसके आधार पे, जो भी अभी तक हमने चर्चा की है उसके आधार पे बोलिए. हाँ? हाँ? भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए जो भी आपने सुना है बोलिए. नाम जप करना चाहिए, और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, और ट्रांसफॉर्मेशन, प्यूरिफिकेशन. हम भगवान के दास हैं, तो हम हमारे भगवान के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. यस, हम भगवान के दास हैं, इसलिए भगवान से कनेक्टेड रहना जरूरी है. दास कभी बॉस नहीं होता है, दास दास ही रहता है. भगवान बॉस है, हम दास है ना. और अभी जो चर्चा हमने की इतने दिनों से, कितना से कौन सा सेशन चल रहा है, ये 6 सेशन हुए हैं. उसमें क्या क्या हुआ है, फटाफट 5 मिनट में पूरा रिवीजन. इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, लिटरल पार्ट. हमारे जीवन का अविभाज्य घटक बनना चाहिए नाम स्मरण, नाम जप हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए. विदाउट चैंटिंग, जप के बिना जीवन नहीं है, डेड है, डेड. मनुष्य शरीर डेड, मृत अवस्था है वो. यदि जप भगवान के नाम का स्मरण ही नहीं हो रहा है, भगवान को स्मरण ही नहीं कर पा रहे, तो दैट इज मृत अवस्था. और जप करने के लिए किसकी आवश्यकता है, कान, यानी जब जो कर रहे हो सुनिए, जिह्वा यानी बोलिए, और हृदय भाव, प्रेम भाव. 3 बातों की आवश्यकता है. केवल वो अपने पास है, सबके पास है ना. किसके पास कान नहीं है, सबके पास है. किसके पास जिह्वा नहीं है, वो तो पहले है और भाव लाना चाहिए, है ना. सत्संग से भाव उत्पन्न होता है. और कैसे जप करना चाहिए, कनेक्टिविटी एंड ईगरनेस. जप करना, कैसा जप करना चाहिए, भगवान के साथ कनेक्ट होके, भगवान से संबंधित, भगवान के साथ अपने संबंध को दृढ़ बनाकर, और बड़ी उत्सुकता से जप करना चाहिए. और क्या होता है, जब से शुद्धिकरण हो जाता है. संसार में दूसरी शुद्धिकरण की कोई पद्धति उपलब्ध नहीं है. कोई यदि अपने आप को शुद्ध करना चाहता है तो क्या करेगा, मन को शुद्ध कैसे करेगा, गोमूत्र छिंप लगाइए,
साबुन बहुत बढ़िया इंटरनेशनल क्वालिटी का लाइए, कुछ भी कीजिए, शुद्धता नहीं होती मन की। मन की शुद्धता किससे होती है? केवल नाम स्मरण से, भगवान के नाम के जप से। सो मोस्ट पावरफुल प्यूरिफाइंग प्रोसेस इज हरिनाम संकीर्तन। नेक्स्ट, आध्यात्मिक ज्ञान खुलता है इससे, और हृदय की चेतना जागृत हो जाती है, और यस, भगवान आध्यात्मिक आवाज सुनाई देती है जो अंदर हृदय से आती है ना, वो आवाज दब जाती है। क्यों दब जाती है? क्योंकि दूसरे आवाज बड़े जोर जोर से चल रहे हैं। मान लो अभी मैं यहाँ पे प्रवचन कर रहा हूं और नीचे किसी ने, क्या कहते हैं वो, डीजे लगा दिया और मैं प्रवचन कर रहा हूं, कौन सी आवाज जोर से सुनाई देगी? डीजे की। सिंपल बात है। आध्यात्मिक ऐसा सेम हृदय में भगवान है परमात्मा रूप में, वो आवाज देते हैं, लेकिन दूसरी आवाज बड़ी जोरदार है तो आवाज सुनाई नहीं देती है। परमात्मा की आवाज इसीलिए सुनाई नहीं देती है, दूसरे आवाज बहुत जोर से बज रहे हैं। तो जब हम आध्यात्मिक भाव में आते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमको आध्यात्मिक आवाज सुनाई देती है। परमात्मा की आवाज, भगवान की आवाज, भगवान की बांसुरी सुनाई देती है, सब सुनाई देता है। और कैसे पता चलेगा हरिनाम ले रहे अच्छे से? हमारा उत्साह, किस में उत्साह बढ़ता है? नाम जप में, और उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़ता है। समझना चाहिए हमारा हरिनाम अच्छे से हो रहा है। और मंत्र के अर्थ पर चिंतन करना चाहिए, क्या अर्थ होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका क्या अर्थ होता है? हरे का क्या अर्थ है, कृष्ण का क्या अर्थ है, राम का क्या अर्थ है? इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, मंत्र ध्यान करके जप करना चाहिए। और सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव, हमारे लिए सब मोस्ट अट्रैक्टिव क्या है? ये। भगवान के लिए मोस्ट अट्रैक्टिव क्या है? ये ये हमारे लिए अट्रैक्टिव है। ये भगवान सबसे ज्यादा आकर्षित किससे होते हैं? नाम जप से, सबसे ज्यादा आकर्षित। सो नाम जप करना चाहिए भगवान को आकर्षित करने के लिए। और कोई नियम नहीं। परिणाम की व्यापकता, प्रबलता और गंभीरता केवल गुरु कृपा के द्वारा। हाँ, इसका अर्थ समझे सब? मैं ये वाक्य कितनी बार बोला था? मैग्निफिसेंस, विशालता, व्यापकता, गंभीरता। हरिनाम बहुत आसान है। भगवान का केवल नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कठिनाई हुई इसमें बोलने में? बहुत आसान है, परंतु उसको गंभीरता से लेना चाहिए। उसकी व्यापकता, उसकी विशालता समझनी चाहिए। कितना व्यापक, कितने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करता है ये समझना जरूरी है। आसान बहुत है, परंतु उसकी डेप्थ, उसकी गंभीरता, उसकी व्यापकता, उसकी विशालता समझनी चाहिए। नेक्स्ट, मिलते रहती है। ये छोटी सी चिंगारी है ना, इतनी सी चिंगारी है आध्यात्मिक हरिनाम की, और उसको बुझाने का भरसक प्रयास हो रहा है ना। ये भौतिक सांसारिक जो कार्यकलाप हम करते हैं, ये सारे के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक चिंगारी को बुझाने का ही काम करते हैं। परंतु ये कार्यकलाप करते हुए यदि हमको गुरु कृपा प्राप्त होती है तो ये चिंगारी बनी रहती है, आग अग्नि में परिवर्तित हो जाती है और अंधकार को मिटा देती है। और यस, साक्षात विग्रह। कैसा विग्रह है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त, अभिन्नत्वाम नाम नामे। अभिन्नत्वाम नाम और नामे में नो डिफरेंस। भगवान में, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट, बाकी बोलिए माता जी, बाकी लोग भी बोलिए, जो भी याद आता है। भगवान के नाम का जप जितना भगवान को आकर्षित करता है उतना कोई नहीं
कोई कुछ नहीं आकर्षित, बिल्कुल सही है। और अपराध के बिना जप करना चाहिए, अपराध के साथ जप न करें। और यस, वेरी इंपॉर्टेंट, श्रवण, यस, श्रवण, वर्ण, स्मरण, आपन, प्रपन्न। फिर से एक बार बोलिए, श्रवण, वर्ण, स्मरण, आपन, प्रपन्न, 5 दशाएं हैं। नेक्स्ट, अभी इसका अर्थ आपको पता है इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। यस, भगवान के नाम का जप करने के पहले कुछ तैयारियां तो करनी पड़ेगी ना। मान लो घर में यज्ञ करना है तो पहले तैयारी करते हैं ना, सब सामग्री जुटाते हैं, सब करते हैं। अभी नीचे कुछ है, शायद सत्यनारायण कुछ है, क्या है, तो तैयारी कर रहे हैं ना प्रभु जी, सब कर रहे हैं तो तैयारी करनी पड़ती है। भगवान के नाम का जप लेना करना है तो आपको कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी पहले। क्या तैयारी करनी पड़ती है? प्रिपेयर योर हार्ट, हृदय को तैयार करना है। किससे? यस, ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर, नम्रता और समर्पण के भाव से पहले हृदय को तैयार करो और फिर नाम जप शुरू करो। नेक्स्ट, 3 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टैकल्स, ये तो पहले पता होने चाहिए। कौन से? यस, अविद्या, अनर्थ और अपराध। अविद्या क्या है? अज्ञान। व्हाट इज दैट? अविद्या, अज्ञान। I am body, I am not soul. This is अज्ञान। What is ज्ञान? I am soul, I am not body is ज्ञान। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान है। मैं शरीर ही हूं, आत्मा नहीं हूं, ये अज्ञान है ना। सो उसको क्या कहते हैं? अज्ञान, अविद्या। अनर्थ, व्हाट इज अनर्थ? यस, अनवांटेड हैबिट्स। अनर्थ है ना जो ऐसी आदतें जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो मनुष्य को नीचे खींच के ले जाती हैं, प्रजल्प वगैरह, है ना। नेक्स्ट, वेरी डेंजरस, अपराध, मोस्ट डेंजरस एमंग ऑल। क्या है अपराध? अनेकों प्रकार के अपराध हैं, इसमें से एक भी हमसे नहीं होना चाहिए, है ना, वेरी डेंजरस। तो इस प्रकार से हमारी पहले चर्चा हुई है। सबसे महत्वपूर्ण लास्ट सेशन में क्या हुआ? अपने जप का ऑब्जर्वेशन करो, और अर्थात अपने जो जप कर रहे हैं उसका निरीक्षण करो। कैसा जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। चार्ट बना के दिया, इसलिए चार्ट लिखना कंपलसरी। सबने चार्ट लिखा है सब। हाँ, क्या खामी है, वो खामी को दूर करके नई बात ऐड करना है। 7 दिन तक वो चलना है, 7 दिन का चार्ट आएगा। अभी सबका 7 दिन का चार्ट आ गया मेरे पास, ये अभी इसमें खामियां ढूंढेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन से वो खामियों को दूर करने के लिए उपाय बताया जाएगा। फिर वो उसको आपको अप्लाई करना है। 1 महीने तक उसको वर्कआउट करना है। 1 महीने के बाद उसका संस्कार हो जाएगा, फिर नई खामी दिखेगी, फिर चार्ट रेडी है। चार्ट करना ही, हर वीक चार्ट करना है ना। सो उस प्रकार से। और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, गुणात्मक और संख्यात्मक जप करना है। गुणात्मक कितनी संख्या में जप कर रहे हैं, क्या क्वालिटी है जप की, गुणात्मक और संख्यात्मक। रोज कम, भले ही कम करे परंतु रोज करे। ऐसा नहीं एक दिन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, 128 माला कर दिया, आप 15 दिन आराम, नो टेंशन। कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, 16 माला करे, कम से कम रोज करे। हाँ, 16 डेली बिना रुकावट के। और हमने क्या कहा था? दंडवत प्रणाम, ह्यूमिलिटी, नम्र भाव और समर्पण का भाव उजागर करने के लिए, हमारे अंदर विकसित करने के लिए क्या करना है? आसान तरीका क्या बताया था? दंडवत प्रणाम। क्या बोला था? दंडवत प्रणाम। तो हमने इसलिए लिस्ट दी थी, डेली का दंडवत प्रणाम आपको लिखना है। जब आप लिखते 16 राउंड कंप्लीट एंड दंडवत प्रणाम्स। तो आई एम वेरी हैप्पी कि सब ज़्यादातर भक्त लिख रहे हैं। मुझे बहुत उत्साह मिलता है उससे। भक्त लिखते हैं कि दंडवत प्रणाम किया और जब किया, मुझे डबल एनर्जी हो जाती है। ऐसा लगता है कि केवल संडे को ही क्लास नहीं होना चाहिए और बीच में एक दिन होना चाहिए क्योंकि फास्ट प्रोग्रेस हो रही है, तो अभी और फास्ट होना चाहिए, है ना। तो वो क्या कहते हैं, एंथुसियाज्म, उत्साह उससे बढ़ता है।
और सबका भक्ति का स्पीड देख के मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूँ. वेरी गुड. और क्या कहा था नेक्स्ट? हाँ, सबको जब प्रणाम करना चाहिए, गुरु परंपरा को प्रणाम करना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए. कहीं एक में शिव जी को भी प्रणाम करना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा है. शिव जी को क्यों करना चाहिए? शिव जी की विग्रह रखने की आवश्यकता नहीं, पर मन से शिव जी का नाम लेके प्रणाम करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? और हाँ, और मैंने जो बोला था वो बोलो. मैंने जो बोला था वो बोलो. यस, उनको ये ध्यान प्रार्थना करनी चाहिए प्रणाम करते कि हे शिव जी, मेरे अंदर जो कृष्ण भाव जागृत हुआ है उस कृष्ण भक्ति का रक्षण करे, मेरी कृष्ण भक्ति का रक्षण करे. ये शिव जी को प्रार्थना करनी है उस मंत्र प्रणाम से, है ना. क्योंकि शिव जी क्या है? वो तो है, परंतु प्रत्येक जगह पे शिव जी का, देखिए वृंदावन में भी शिव जी का मंदिर, मुख्य शिव जी है. कौन से शिव जी है बताइए? और देव बताओ. गोपेश्वर, चक्रेश्वर, आशेश्वर, कुंडेश्वर, और गोपेश्वर, आशेश्वर, चकलेश्वर. मथुरा का बताओ, मथुरा के बताओ. क्या इतने प्रसिद्ध है मथुरा के? क्या सबसे पहली यात्रा में लेके गया था. सबसे पहली यात्रा में सबसे पहली जो यात्रा हुई थी ना, उस समय लेके गए थे विश्राम घाट. और ये तो सबको पता होना चाहिए, वो तो चकलेश्वर महादेव. वो नहीं है, वो दान घाटी के पास है. मैं मथुरा की बात कर रहा हूं. आपको ये तो याद होना ही चाहिए. जहां जहां भी भगवान कृष्ण का मुख्य स्थान होता है वहां पे शिव जी रहते ही है. भगवान कृष्ण के मंदिर के पास में शिव जी का मंदिर रहता ही है हर जगह. आप बताइए. मैं मथुरा की बात कर रहा हूं. गोकुल आए थे. नहीं, ये तो आप जोर लगाओ, बहुत आसान है. फर्स्ट यात्रा में आप लोग थे ही नहीं शायद. गूगल में मत सर्च करो. गूगल में सर्च कर रहे हैं. नहीं. शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में है सब जगह पे. एक वृंदावन में है, गोवर्धन में है, और मथुरा में है. यस, एग्जैक्टली. भूतेश्वर महादेव मथुरा में. ध्यान में रखिए. बोलिए, सब रिपीट कीजिए. बोलिए नंबर मथुरा के, बोलिए मथुरा के. वृंदावन के बोलिए गोपेश्वर. गोवर्धन के बोलिए चकलेश्वर. नंदगांव के बोलिए आशेश्वर. ठीक है. और कौन बचे हैं? नहीं, कुंडेश्वर, गोपीश्वर हुए हैं वृंदावन के. गोपेश्वर, आशेश्वर, उनको नंदीश्वर भी कहते हैं कई बार. आशेश्वर, गोपेश्वर, चकलेश्वर, भूतेश्वर. इतने तो याद रखिए कम से कम.
आशेश्वर, ध्यान में रखो, आशेश्वर कहाँ पे है? आशेश्वर अंधगांव। मथुरा में कौन है? और वृंदावन में कौन है? और गोवर्धन में कौन है? शुक्लेश्वर। हो गए। अब मुख्य बात ये क्षेत्रपाल के रूप में शिव जी है। क्षेत्रपाल वो क्या करते हैं? भक्तों का रक्षण करते हैं कि वो भक्त भगवान को मिलने के लिए जो जा रहे हैं तो वो सही चेतना में जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? वृंदावन में जा रहे, सही चेतना में जा रहे कि नहीं जा रहे? आध्यात्मिक चेतना में जा रहे कि नहीं जा रहे? तो पहले चेतना को चेक करने वाले शिव जी है। पहले देखते क्या चेतना है। मान लो किसी की चेतना ठीक नहीं होगी, अरे जा रहे घूमने के लिए वृंदावन में ऐसे ही, तो उनके सामने ऐसे दृश्य हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं कि वो ठीक से दर्शन, वो भगवान के सूक्ष्म लीलाओं को, दिव्य लीलाओं को समझ ही नहीं पाते। जैसे कोई इंसेंस एंजॉयमेंट, घूमने के लिए गए हैं वृंदावन, तो उनको वृंदावन के दिव्य भाव का दर्शन ही नहीं होगा। उनको टूर्स एंड टूरिज्म जैसा दर्शन होगा। घूम फिरे, बढ़िया बाके बिहारी के सामने लस्सी पिए, चाट खाए, मजा आ गया। उनको वृंदावन का दिव्य भाव, वृंदावन का चिन्मय भाव, वृंदावन की रास लीलाएं, वो वहां तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि शिव जी उनको वो चेतना को आगे जाने नहीं देते हैं। शिव जी देखते कि ये तो विचित्र भाव से आया है। क्षेत्रपाल चेतना का हमारे रक्षण। यदि और किसी का भाव है कि भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुभव करना है, दिव्य लीलाओं की अनुभूति लेना है, यदि किसी का ये भाव है तो शिव जी उसको पूरा मदद करते हैं। शिव जी उस चेतना में आने वाले सारे संकटों को नष्ट कर देते हैं, है ना? ये शिव जी की विशेषता है। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। हरिनाम जप में हमको टेस्ट क्यों नहीं आती है? अब सभी ने चार्ट लिखा ही है, लेकिन ये प्राय देखा जाता है कि हरिनाम जप में रुचि नहीं है, टेस्ट नहीं आती। जप कर लेते हैं, करते भी भाव से शुरुआत करते हैं कि भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं जप कर रहा हूं। शुरुआत को उत्साह से करते हैं, धीरे धीरे एक दो माला के बाद थोड़ा सा डलनेस आता है, या उबासी लेते हैं, या नींद आती है, या उत्साह कम हो जाता है। तो क्या कारण है? तो इस वैष्णव अपराध एक प्रमुख कारण है। हम अभी वो कारणों की चर्चा करते हैं। 4 कारण है प्रमुख कि नाम जप में टेस्ट नहीं आती, रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता है। 4 कारण। सबसे पहला कारण है तत्व विभ्रम। उसको क्या कहते हैं? तत्व विभ्रम। इसको सादी सिंपल भाषा में समझे तो ऊपरी ज्ञान। कैसा ज्ञान है? ऊपरी ज्ञान है, हाँ? डीप में नहीं है, ऊपर का ज्ञान है। सुपरफिशियल नॉलेज, ऊपरी ज्ञान किसका? भगवान के उपदेशों का, भगवान का, भगवान के नाम का, भगवान के उपदेशों का। कैसा ज्ञान है? थोड़ा ऊपरी, थोड़ा ऐसा ऊपरी ज्ञान। क्या है ये ऊपरी ज्ञान? ऊपरी ज्ञान किसको कहते हैं? सुपरफिशियल नॉलेज किसको कहते हैं? जो एकदम थोड़ा ही है, कुछ जान लिया है, समझ लिया है, उसके आगे आप समझ रहे कि आगे समझने की बस हो गया, अब जरूरत नहीं है। व्यक्ति स्वयं की व्याख्या कर देता है ना? कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी इसके आगे आप हमको मत बताइए। यहां बहुत हो गया, इतना ज्ञान आ गया, बहुत हो गया। रिसेप्शन बंद हो जाता है, रिसीव करना बंद हो जाता है। ये भी तत्व विभ्रम में आ जाता है, अर्थात ये भ्रमित अवस्था है।
तत्व को अच्छे से नहीं जान रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, उसको कहते हैं तत्व विभ्रम। एक स्टेज पे आके रिसीव करना बंद करते। देखिए कई बार हम देखते हैं भक्तों के जीवन में होता है, एक स्टेज पे आके आगे बढ़ते ही नहीं है, वहां जाके बस नो ग्रोथ, आगे नहीं बढ़ते हैं, वहां जाके रुक जाते हैं, हा? उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। सोचते हैं 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए हमको भक्ति में, 3 साल हो गए, इतना सब कर रहे हैं, बस रुक गए, गाड़ी रुक गई, जाम हो गई, आगे नहीं बढ़ते हैं। 16 माला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, और आगे का ज्ञान लेना स्टॉप कर देते हैं, रिसेप्शन बंद कर देते हैं। प्राय ये ज्यादातर भक्तों के साथ होता है। बड़ा डेंजर है ये, बहुत बड़ा खतरा है। और ये एक कारण है जिसके कारण भगवान के नाम जप में हमको टेस्ट नहीं आती। विम्सिकल जप करते हैं, विम्सिकल। 4 दिन बहुत मूड लगता है, सुबह उठते हैं बहुत बड़ा, फिर 2 दिन बंद, फिर 6 दिन बहुत अच्छा करते हैं, फिर 15 दिन बंद, फिर 15 दिन बहुत अच्छा करते हैं, फिर महीना भर बंद। विम्सिकल जप होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम ये डिसाइड कर लिए हैं कि अभी तक हमने जो किया है ना, बहुत किया है, सो मच, बहुत मालूम हो गया हमको, बहुत पता हो गया हमको। इस भाव के कारण क्या हो जाता है, आगे नहीं बढ़ते हैं, और ये भी तत्व विभ्रम में आता है, इसलिए नाम जप अच्छे से नहीं होता है। और उससे जब हम ये सोचते हैं कि हमारा हम अच्छे, सफिशिएंट, बहुत अच्छा है, जो सिचुएशन आज हमारी है ये सब बहुत परिपूर्ण है, हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमको जो मिला है बहुत है, हमने जो किया है बहुत है, अब मैं ही अपने जीवन का नियंता हूं, मेरे जीवन का कंट्रोलर, मेरे जीवन का नियंता मैं ही हूं, क्योंकि अभी तक हमने किया, बहुत समझा, बहुत किया, बहुत कर रहे हैं, बहुत हो गया, अब हम परिपूर्ण हो गए, अब मैं अपने जीवन का कंट्रोलर हूं, आई एम कंट्रोलर, मैं नियंता हूं अपने जीवन का। और जब इस बात से वो बड़े ही अपने आप को कन्विंस करते रहते हैं कि अब मुझे आवश्यकता नहीं, अब मैं नियंता हूं, तो होता क्या है, वो संसार से बहुत सारी अपेक्षाएं करने लगते हैं। संसार से बहुत सारी अपेक्षाएं करने लगते हैं, और जब वो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध आता है, और फ्रस्ट्रेशन, टेंशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, क्रोध आता है। ये अपेक्षाएं जब पूर्ण नहीं होती है तो, और आगे ऐसी स्थिति होती है कि हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे अपेक्षाओं के अनुसार ही हम मित्र और शत्रु बनाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमें हमारे संसार से अपेक्षाएं हैं, और हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहे, जो पूरी नहीं कर रहे वो शत्रु, जो पूरी कर रहे वो मित्र। पर इसका आधार क्या है? हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाओं के आधार पे हम शत्रु और मित्र बनाते जाते हैं, हमारी इच्छाओं के आधार पे हम नियंता बनते हैं, हमारी इच्छाओं के आधार पे हम संसार से अपेक्षाएं रखते हैं, और इन सब के कारण क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आता है, क्रोध आता है। उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, और हमारी चेतना, अर्थात हमारी चेतना इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने के कारण बाधित हो जाती है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, शुद्ध चेतना, वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने के कारण बाधित हो जाती है, अर्थात इम्प्योर हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो हमको क्रोध आ गया, फ्रस्ट हो गए, शत्रु बना दिए। तो हमारी मूल चेतना तो ऐसी है नहीं ना, हमारी मूल चेतना तो ऐसा नहीं करती है। तो क्या हो गया? हमारी चेतना को हमने क्या कर दिया? दूषित कर दिया, बाधित कर दिया, अशुद्ध कर दिया। और अब देखिए, हमारे इच्छाओं के कारण हमारी चेतना अशुद्ध हो जाती है, और जब हमारी चेतना अशुद्ध होती जाती है, अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, तो हमारा अहंकार बढ़ता है। अहंकार बढ़ता है ना, उसने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। समझता क्या है वो अपने आप को? मैं कौन हूं पता नहीं है,
मैं ये वो हूं। अहंकार की वृद्धि हो जाती है, अहंकार बढ़ जाता है। सो अहंकार, ये मिथ्या अहंकार कहा गया है। ये मिथ्या अहंकार क्या है? आत्मबोध या आत्मज्ञान में बाधा डालता है। ये आत्मज्ञान का अभाव उत्पन्न करता है। अब समझिए पूरी लिंक समझिए। कहां से शुरू हुआ था? शुरू हुआ था हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हम क्या करते हैं? हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसार से अपेक्षाएं रखते हैं, और जो अपेक्षाएं पूरी करते हैं वो मित्र बनते हैं, जो पूरी नहीं करते हैं वो शत्रु बनते हैं। हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होने के कारण हमको फ्रस्ट्रेशन और एंगर, क्रोध, और फ्रस्ट्रेशन को क्या कहते हैं? निराशा। हाँ, निराशा आ जाती है ना। इच्छाएं पूर्ण नहीं होने के कारण निराशा आ जाती है और क्रोध आ जाता है। और ये क्रोध का परिणाम क्या होता है? हमारी चेतना दूषित हो जाती है। चेतना दूषित होने के कारण अहंकार बढ़ जाता है, और जहां अहंकार बढ़ गया वहां आत्मज्ञान का अभाव है। तो शुरुआत कहां से हुई? हमारी इच्छाओं से। तो आत्मज्ञान हमको प्राप्त नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब हम इच्छाएं रखते हैं संसार से कुछ प्राप्त करने का, संसार से अपेक्षाएं रखते हैं, तब आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप कितना भी पूजा कीजिए, कितना भी व्रत वैकल्य कीजिए, कितना भी तप कीजिए, नो रिजल्ट। हम देखते हैं, कई बार लोग पूछते हैं हमको, हम इतना करते हैं हमको कुछ, भगवान कुछ देते ही नहीं है। वो क्या देंगे बेचारे? उनके हाथ में कुछ नहीं, सब तो हमारे हाथ में, सब हमारे हाथ में दे के रखा है उन्होंने। लोग कहते हैं ना कि अरे इतना करते कुछ नहीं मिलता है। एक बार हमको एक व्यक्ति मिले बाहर मार्केट में, और वो बोले, अरे आप तो हरे कृष्ण वाले हैं ना प्रभु जी? बोला हाँ। तो आप कितने साल से जाते हैं? मतलब हो गए 20-22 साल। अच्छा, तो कितना फायदा हुआ आपको? तुरंत क्या पूछे? आपको कितना फायदा हुआ? तो कहने का अर्थ है कि ये आत्मज्ञान का अभाव हो जाता है, और आत्मज्ञान के अभाव के कारण हमारा नाम जप ठीक से नहीं हो पाता। समझ गए? आत्मज्ञान का अभाव हो जाता है। क्यों? संसार से अपेक्षाएं रखते, इच्छाएं रखते हैं, वो पूर्ण नहीं होती है, इसलिए आत्मज्ञान का अभाव हो जाता है। समझ गए? ठीक है। और इसके कारण क्या होता है? हम क्या दिख रहे हैं? लैक ऑफ टेस्ट इन चैंटिंग। दिस इज द वन रीजन। नाम जप में रुचि नहीं होना, उसका ये एक कारण है। हमारे अनेक इच्छाएं, असंख्य इच्छाएं, है ना। सो हम भूल जाते हैं, प्रमुख बात हम भूल जाते हैं। क्या है प्रमुख बात? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। मेरा रियल सही आइडेंटिटी, परिचय क्या है? सही परिचय क्या है? हाँ? क्या है सही परिचय? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मेरा सही परिचय ये है कि मैं भगवान का दास हूं। ये मेरा रियल परिचय है। पर मैं क्या परिचय देता हूं? आई एम द बॉस। पर मेरा रियल परिचय क्या है? आई एम दास। मैं दास हूं, परंतु इसलिए दीक्षा होने के बाद सबका नाम क्या बन जाता है? सबके नाम क्या के? दास। प्राणवल्लभ दास। सो हम ये बात भूल जाते हैं, इसलिए हमको दास ये नाम दिया जाता है कि मत भूलो, अब दास हो। सो हम ये जो हमारा भगवान के साथ इंट्रिंसिक रिलेशनशिप मीन्स
अंदर से हमारा जो जुड़ा हुआ है नाता भगवान के साथ, अंदर से, फ्रॉम इनसाइड, इंट्रिंसिक रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, अंदर से हमारा जो भगवान से जो नाता जुड़ा हुआ है ना, इसको हम भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम है, अंदर से जो जुड़ा हुआ है नाता, वी फॉरगेट दैट। ये सब किस में आ रहा है? तत्व विभ्रम में। सब किस में आता है? तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम में क्या क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई पता नहीं होती है और उसके कारण हम अपने आप को कंट्रोलर मानते हैं। फिर इसके कारण हम संसार से अपेक्षाएं करते हैं, इच्छाएं रखते हैं। इच्छाएं पूर्ण करने वाले जो होते हैं वो हमारे मित्र हैं, इच्छाएं पूर्ण नहीं करने वाले जो है वो हमारे शत्रु बना देते हैं। और फिर क्या होता है उसके आगे? जो हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो हमको निराशाएं प्राप्त होती है, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, निराशा और क्रोध आता है। और निराशा और क्रोध के कारण हमारा कभी कभी अहंकार बढ़ जाता है कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कौन हूं, समझ में नहीं आता है क्या, मैं कौन हूं, अहंकार आ गया। सो अहंकार जब आ जाता है तो आत्मज्ञान में, आत्मबोध में बाधाएं उत्पन्न होती है और आत्मबोध में बाधाएं उत्पन्न होने के कारण नाम जप ठीक से नहीं हो सकता है। बरोबर? टेक्निक समझ गए ना? दिस इज अ टेक्निक। हम कई बार बोलते हैं इच्छाओं से क्या होता है, इच्छा तो कितनी भी रख सकते हैं, नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो इच्छाएं कैसी रखनी है ये हम चर्चा भगवत गीता में कर रहे हैं शनिवार में। इच्छाएं कैसे रखनी है? भगवान कहते हैं सात्विक, जैसी चर्चा चल रही है, आध्यात्मिक। और हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म तो हमको करना ही है। कर्म कैसा, कर्म क्या करना है? कल के क्लास में जो थे बताइए। कर्म योग करना है, अर्थात कर्म करते हुए भगवान से जुड़े रहना है। भगवान से टूटकर कोई कर्म नहीं करना है। कर्म के योग के साथ, कर्म योग, कर्म नहीं करना है हमको, क्या करना है? कर्म योग करना है। आज संसार में जो कर्म है वो कर्म हमको संसार से जोड़ते हैं और योग है वो हमको भगवान से जोड़ता है। हमको किससे जुड़ना है? क्यों संसार से नहीं जुड़ना है? संसार से भी जुड़ना है, भगवान से भी जुड़ना है, तो क्या करना है? कर्म योग। संसार में तो है ही ना प्रभु जी, आप तो ऑलरेडी जुड़े हैं, संसार से कहां जाओगे छोड़ के संसार को? इस प्रकृति में हम ऑलरेडी आ गए हैं, तो इस प्रकृति के हो गए हैं। अब जब इसमें आ ही गए हैं तो हमको क्या करना होगा? इससे भी जुड़े तो है ही है, पर दूसरे से भी जुड़े, पर हम तोड़ देते हैं। किससे? भगवान से। सो कर्म योग करना है, भगवान से जुड़े रहकर कर्म करना है। कर्म से वैराग्य नहीं लेना है, कर्म करना है, परंतु भगवान से जुड़कर कर्म करना है ना? सो अब हम भूल जाते हैं हमारा रिलेशनशिप विद गॉड, हमारा इनर रिलेशनशिप, इनर कनेक्टिविटी, अंदर से इंट्रिंसिक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, आंतरिक संबंध जो भगवान से है वो हम भूल जाते हैं। एक प्रकार से भगवान कृष्ण से हम सेपरेट हो जाते हैं। हमारे आंतरिक संबंध भगवान से भूलने के कारण क्या हो जाते हैं? हम भगवान से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं भगवान से। और इसी के कारण कई बार हम देखते हैं हजारों की भीड़ में हम रहते हैं लेकिन फिर भी अकेलेपन के शिकार हैं। पूरे समाज के साथ हम रहते हैं परंतु फिर भी अकेलापन लगता है ना? सब जगह जाते आते हैं लेकिन फिर भी अंदर से उदासीनता और अकेलापन रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ आंतरिक संबंध जो हमारे है नेचुरली, उसको हमने तोड़ दिया है। वो टूटने के कारण हम लोनलीनेस फील करते हैं, हजारों के भीड़ में होते हुए भी अकेले रहते हैं, अकेलेपन का अनुभव करते हैं। और जो भगवान से इंट्रिंसिक रिलेशन बनाया हुआ है वो अकेला होते हुए भी हजारों के साथ अनुभव करता है, हजारों लोगों का साथ अनुभव करता है। वो उनको अकेलेपन का अनुभव नहीं होता है, हा? कभी नहीं होता है। सो एक प्रकार से एम्प्टीनेस हमारे जीवन में आ जाता है। क्या आ जाता है? एम्प्टीनेस, खालीपन, खाली खाली लगता है, सर कुछ नहीं जीवन में धरा है, खाली खाली जीवन लगता है, एम्प्टीनेस आ जाती है, हाँ? खाली हो जाता है। सो अब क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? शुरुआत कहां से करना पड़ेगा? अपने से। अरे हम जब स्वयं को ठीक से नहीं जानते तो कृष्ण को क्या जानेंगे? अपने स्वयं को ही ठीक से नहीं जानते, कृष्ण को क्या जानेंगे? कृष्ण भगवान एकदम टॉप मोस्ट
अनंत है भगवान। और जो हम मर्यादित हैं, हम अपने मर्यादित व्यक्तित्व को ही नहीं जानते हैं, तो अमर्याद व्यक्तित्व को क्या जानेंगे। तो क्या करना है हमको अपने आप को जानना है, अपने आप को जानकर भगवान को जानना है। भगवान को प्राप्ति के जो साधन है, वो साधन क्या है वो जानना है। किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते, प्राप्ति के साधन क्या है उसको जानना है। सबसे बड़ा साधन क्या है? नाम जप, है ना। सबसे बड़ा साधन क्या है? नाम जप। पर अब हम ये भी नहीं जानते कि उस नाम जप के प्रति हम कितने समर्पित हैं, ये भी नहीं हम जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि तत्व विभ्रम। इस नाम जप को करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए, कम से कम मिनिमम से मिनिमम अपेक्षा यह है कि 2 बातों को डिफाइन कर लो, पेपर पे लिख लो। हरिनाम जप में अनुकूलता और प्रतिकूलता, फेवरेबल एंड इनफेवरेबल चार्ट बनाओ। अनादर चार्ट। आप बोलेंगे प्रभु जी क्या चार्ट ही चार्ट बनाते हैं, पूरे जीवन का चार्ट बनाना है अपने को है ना। अनुकूलता है, प्रतिकूलता है। नाम जप में अनुकूलता, नाम जप में प्रतिकूलता, ऐसे 2 कॉलम बनाइए। जो भी अनुकूलता है वो लिखिए, जो प्रतिकूलता है वो भी लिखिए। और जो प्रतिकूल है, जो प्रतिकूलताएं जितनी है, उन प्रतिकूलताओं को धीरे धीरे कम करते जाइए। अनुकूलताओं पे कंसंट्रेट कीजिए, प्रतिकूलताओं को धीरे धीरे कम करिए। फेवरेबल्स जो है उसको कंसंट्रेट कीजिए, इनफेवरेबल जो है उसको धीरे धीरे कम करते जाइए। दोषारोपण इसमें नहीं करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति हमारे जप के लिए, घर में परिवार में कोई व्यक्ति हमारे जप के लिए प्रतिकूल है, तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना है है ना। कई बार होता है इसके कारण मेरा जप नहीं होता है, इसके कारण मेरा जप नहीं होता है, झगड़ा हो जाता है। हाँ? इनके कारण जप नहीं होता है, उनके कारण जप नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार से प्रतिकूल आपको लग रहा है, यह प्रतिकूलता है एक, तो उस प्रतिकूलता को धीरे धीरे से आप दोष न देते हुए अपने आप को इंसुलेट कीजिए, कवच डालिए अपने आप के ऊपर। दूसरों पे आक्रमण मत करिए, अपने आप को कवच डालिए दूसरों को आक्रमण नहीं करना है, हा? अपने ऊपर कवच डालना है ना। सो इस प्रकार से प्रतिकूलताओं को और अनुकूलताओं को पॉइंट आउट कीजिए जप के लिए। तो जो अनुकूलता है उसको बढ़ाते जाइए, प्रतिकूलता है उसको धीरे धीरे रिड्यूस कीजिए। दोषारोपण न करके, झगड़ा न करके रिड्यूस कीजिए। अपने आप को कवच में डालिए, प्रेम के कवच में डालकर प्रतिकूलताओं को कम कीजिए भगवत प्रेम। सो इस प्रकार से पहला पॉइंट क्या हो गया? तत्व विभ्रम। तो नाम रुचि नहीं होने के 4 कारण बताए गए हैं, उसमें से ये पहला कारण है तत्व विभ्रम। अब दूसरा कारण है असत तृष्णा। असत तृष्णा, असत, सत और असत, तो असत तृष्णा। असत तृष्णा अर्थात थर्स्ट फॉर टेम्पररी, जो टेम्पररी चीजें, जो क्षणिक बातें हैं उसके प्रति आसक्ति, उसकी तृष्णा, प्यास, जो टेम्पररी है उसके प्रति थर्स्ट फॉर टेम्पररी। सो अब 4, फिर से इसमें 4 प्रकार के ये क्षणिक जो बातें हैं, क्षणिक वस्तुएं, क्षणिक बातें, क्षणिक विषय जो है उसके 4 प्रकार हैं। असत तृष्णा के, असत के 4 प्रकार हैं। असत के 4 प्रकार। पहला प्रकार है मटेरियल कंफर्ट्स की इच्छा, माने भौतिक साधन और भौतिक इंद्रियों के आराम की
इंद्रिय भोग की इच्छा, डिजायर फॉर मटेरियल कंफर्ट्स। अब इमीडिएट प्रश्न मन में आएगा, डिस्कंफर्ट क्यों रहे? है कि नहीं? हर व्यक्ति चाहता है ना कि भाई हम कंफर्टेबल जीवन जिए, सुख से परिपूर्ण, है ना, सुख से परिपूर्ण हमारा जीवन रहे, ऐसा हर कोई चाहता है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? यदि मटेरियल कंफर्ट की हम इच्छा करते तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? यस, मटेरियल कंफर्ट जो होने चाहिए वो हमारे आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए, अपने इच्छाओं के अनुसार नहीं होने चाहिए, आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए। नॉट ग्रीड बट नीड, है ना, नीड के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार कंफर्टेबल रहना चाहिए, इच्छाओं के अनुसार नहीं रहना चाहिए। ग्रीड, लोभ के अनुसार कंफर्ट की व्याख्या नहीं करनी चाहिए, आवश्यकता के अनुसार कंफर्ट की व्याख्या करना चाहिए। हाँ, है ना। सो डिजायर फॉर मटेरियल कंफर्ट, ये एक प्रकार की असत्य तृष्णा है। नंबर 2, बहुत लोग बहुत अच्छे से जीवन यापन करते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, कुछ नहीं करते, परंतु उनकी क्या इच्छा रहती है पता है? स्वर्ग की प्राप्ति। उनको यहां अमेरिका वगैरह नहीं जाना है, उनको सीधा क्या चाहिए? सीधा इंद्रलोक चाहिए। सीधा इंद्रलोक चाहिए, यहां वहां नहीं जाना, ये सब छोटा मोटा सुख नहीं चाहिए। कौन सा सुख चाहिए? स्वर्गीय सुख चाहिए, स्वर्गीय आनंद चाहिए, स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग में बहुत कंफर्ट है प्रभु जी, फुल कंफर्ट है कि नहीं? यहां हमको मान लो अमेरिका जाना है, कहीं बाहर दूर जाना है, विदेशों में घूमने के लिए जाना है, तो हमको धन चाहिए, फिर पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, दुनिया भर के परमिशंस चाहिए, फिर उस देश की करेंसी चाहिए, इतना सब चाहिए, फिर वहां जाके हम मौज मजा करने के लिए जा सकते हैं। है तो डिफिकल्ट, परंतु जाते हैं, है ना। स्वर्ग में क्या है? मतलब स्वर्ग में गए और वहां जाने के बाद मौज मजा करनी है, ये सब की जरूरत ही नहीं है। बस मन में विचार करो, विमान, तुरंत विमान आके खड़ा हो जाता है। मन में विचार करो, गार्डन में जाना है, तुरंत गार्डन तैयार हो जाता है। तो यहाँ वहां ना वीजा की जरूरत है, ना करेंसी की जरूरत है, कुछ नहीं, क्या हो जाता है? तुरंत मन में इच्छा करो, प्रकट हो जाता है। इसलिए सबको स्वर्ग चाहिए। उसमें पुण्य का अकाउंट चाहिए, उसमें पुण्य कर्म रिड्यूस होते हैं। जो संचय किया आपने पुण्य कर्म, उसके आधार पे स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग मिला तो वहां पे तो खर्चा, जब अमेरिका गए तो क्या करते हैं आप जाके? बहुत खर्चा करते हैं ना, इंडिया से कई गुना ज्यादा वहां खर्चा करते हैं। अब स्वर्ग में जाएंगे तो कितना करेंगे सोचो। जितना कमाया है बहुत ही थोड़े समय में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। और फिर वो क्या हो जाता है, वहां के जो, क्या नाम है उनका, चित्रगुप्त, वो बड़े सिंसियर अकाउंटेंट है वो। वो पूरा देखते हैं तो बहुत फास्ट एक्सपेंसेस, बहुत जल्दी सब खत्म कर दिया है पूरा कमाया हुआ, अभी इनको डिपोर्ट करना पड़ेगा। अमेरिका में गए और सब पैसा वैसा खत्म हो गया तो अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करती है? हाँ, अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करती है? हमको वापस भेज देती है, आप सब कंगाल हो गए, जाओ यहाँ से। तो वैसे स्वर्ग पे जाने के बाद हमारे पुण्य क्षय हो जाते हैं। जिन पुण्यों के आधार पर स्वर्ग की प्राप्ति हुई, वहां जाके बहुत एंजॉय किया, 6 दिन में ही सब खत्म हो गया। तो अब चित्रगुप्त महाराज जो है वहां पे, वो देखते हैं भी इनकी तो तुरंत तैयारी करनी पड़ेगी। अब फिर वो क्या करते हैं, वहां से हमको डिपोर्ट कर देते हैं, फिर से वापस भेज देते हैं पृथ्वी पे। परंतु ये जो तृष्णा है, हेवनली डिजायर, स्वर्ग प्राप्ति की प्रचंड तृष्णा, यह भी असत्य तृष्णा है। क्योंकि फिर से हमको कहां आना पड़ता है, और जब हम सेकंड टाइम आते हैं तो पूरा अकाउंट खाली है। कितनी तकलीफ होगी सोचो। तो इसलिए वो असत्य तृष्णा है। तीसरा, कई बार भक्त सोचते हैं कि हम कुछ सिद्धियां प्राप्त करेंगे,
कौन ये काम धंधे के चक्कर में पड़ेगा? बड़ी स्ट्रगल है, बहुत समस्याएं हैं, बिजनेस चलाना, जॉब करना, धन अर्जित करना, इट्स नॉट इजी, बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। चलो अभी मैं क्या करता हूं, सिद्धियां प्राप्त करता हूं। वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनेकों अनेकों प्रकार के तंत्र का उपयोग करते हैं, तंत्र शास्त्र। वो तंत्र शास्त्र का उपयोग करते हैं, अनेकों ग्रहों को, अनेकों ये प्रकृति में जो प्रकृति के जो घटक है उनको अपने बस में करने के लिए अनेकों अनेकों साधनाएं, तपस्याएं करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और सिद्धि प्राप्ति को भी क्या कहा गया है? असत तृष्णा, क्योंकि वो भी टेम्पररी है, वो भी तो एक बार खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो सारे पुण्य कर्म और सब साधन, सारा का सारा तपोबल समाप्त हो जाता है। विश्वामित्र जी की कथा है, प्रत्येक बार उन्होंने भयंकर तपस्या की और स्वर्ग का निर्माण किया। उनको पता चला कि अरे ये सब निर्माण में मेरा सारा तप खत्म हो गया, सारा तपोबल समाप्त हो गया। तो ये सिद्धियां प्राप्त करना या इस प्रकार का यश प्राप्त करना, इसके आधार पे ये क्या करता है? हमारे तपोबल को क्षय कर देता है, ना समाप्त कर देता है। इसलिए उसको क्या कहा गया है? असत तृष्णा। शास्त्र हमको क्या कहते हैं? शास्त्र हमको कैसे है कि ऐसे कर्म करो, ऐसे साधना करो, ऐसा तप करो कि जिससे आपका उत्साह बढ़ता रहे, आपका पुण्य फल बढ़ता रहे, आपकी चेतना शुद्ध से शुद्ध होती रहे और आपका जीवन ऊपर ऊर्ध्व दिशा में जाता रहे, अधोगति कभी ना हो, ऊर्ध्व ही ऊर्ध्व। ऐसा कभी ना हो कि एक समय आ गया, ये समाप्त हो गया और अब क्या हो गया? अधोगति हो रही है, ऐसा कभी ना हो। ऊर्ध्व गति से ही जाना है। सत्वम क्या कहा कि भगवत गीता में? ऊर्ध्वम गच्छति सत्वतः। ऊर्ध्व दिशा में जो जाते, सत्व गुणी जो लोग होते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, जो अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं, जो भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, भगवान से संबंधित रहते हैं, शुद्ध चेतना के साथ जीवन यापन करते हैं, वे अधोगच्छन्ति। वो नित्य कहाँ जाते हैं? अधोगति उनकी होती है, सॉरी ऊर्ध्व गति उनकी होती है, अधोगति नहीं होती है ना। सो इसलिए इसको भी, ये मिस्टिक पावर्स जो है, सिद्धियां जो है, इसको भी असत तृष्णा कहा गया है। और चौथा अनर्थ है जो हम सब मानते हैं, दुखों से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज, सफरिंग्स, दुखों से मुक्ति, इसको भी असत तृष्णा कहा गया है। ये भी बाधा है जप में। कुंती महारानी ने क्या प्रार्थना की थी? दुखों से मुक्ति मांगी थी, हमेशा दुख मिलता रहे। क्या है? मान लो, देखिए हम जप करते हैं, जब हम जप करते हैं ना, हरिनाम का जप करते हैं, तो ये चौथा अनर्थ जो अभी हमने कहा वो बहुत हावी रहता है। जप करते हो प्रचंड हावी रहता है। कौन सा? दुखों से मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग्स, मिजरीज। ये जो भाव है ना, ये एकदम प्रचंड हावी होता है। जप करते वक्त क्या होता है? भगवान की प्राप्ति, यह जप करने का उद्देश्य होना चाहिए। जप करते वक्त कौन सा उद्देश्य रहता है? दुखों की निवृत्ति। सो फर्स्ट प्लेस इज दुखों की निवृत्ति एंड सेकंड प्लेस इज भगवान की प्राप्ति। होना क्या चाहिए? फर्स्ट फेज इज भगवान की प्राप्ति, दुखों की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी भगवान की प्राप्ति से। फिर वो भगवान का मैटर है, भगवान प्राप्त हो गए हमको, अब भगवान देखेंगे हमारा क्या होना है। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा एक छोटा बालक होता है, भयंकर लोकल में बैठे, भयंकर भीड़ है, चिल्ला चोट सब हो रही है, लेकिन वो छोटा सा बालक लोकल में बैठा है, वो अपने माता की गोद में है, वो बहुत डीप स्लीप में है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि ये तो अभी मेरे माता पिता का लुकआउट है, ये सब भीड़ का क्या करना है, डिस्टर्बेंस का क्या करना है, ये समस्याओं का क्या करना है, मेरा लुकआउट में मैंने आश्रय लिया है, आश्रय में है।
ये जो चौथा पॉइंट है, ये हमारे जप करते वक्त हमारे अंदर हावी होता है। हम दुखों का चिंतन ज्यादा करते हैं, समस्याओं का चिंतन ज्यादा करते हैं, उसका प्रभाव, उसका संस्कार हमारे मन में होता है, और उस संस्कार के साथ हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान को प्रमुखता नहीं है, हमारे दुखों को, हमारे मिजरीज को प्रमुखता है। सो यह भी असत तृष्णा है। सो इसमें क्या है, मूल में क्या है, इस भाव के मूल में दुखों से मुक्ति, यह मूल है, भक्ति नहीं है। मुक्ति मूल है, भक्ति मूल नहीं है। हमारे नाम जप में मूल क्या होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। मुक्ति अपने आप हो जाएगी, मुक्ति अपने आप। पर जब हमारे मूल में मुक्ति होती है तब हमारा भगवान पे विश्वास नहीं होता है। हमको ये लगता है कि भाई हम मेरे साइड से बताओ भगवान को, भगवान को पता है नहीं है, ध्यान हट गया, भूल गए भगवान, क्या भरोसा है ना। तो फुल फेथ नहीं होता है, इसलिए इसको असत तृष्णा कहा गया है। समझ गए? तो हम क्या देख रहे हैं, टाइटल क्या है, असत तृष्णा। अब मूल मुख्य टाइटल, 4 causes फॉर लैक ऑफ टेस्ट, नाम जप पे रुचि न आने के 4 कारण। नाम जप में रुचि न होने के 4 कारण। पहला क्या था, तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम ने मूलतः हमने क्या देखा, यस, इच्छाओं का साइकिल है, अहंकार उससे बढ़ता है, और अहंकार बढ़ने के कारण क्या होता है, चेतना अशुद्ध हो जाती है, आत्मबोध नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। उसको कहा गया है तत्व विभ्रम। भगवत तत्व को हम नहीं जानते, आत्म तत्व को हम नहीं जानते हैं, और इसके कारण तत्व विभ्रम होता है। दूसरा है असत तृष्णा। असत तृष्णा क्या है, 4 प्रकार के। कौन से हैं? असत तृष्णा का अर्थ क्या है, थर्स्ट फॉर टेम्पररी, यस, जो क्षणिक है उसके प्रति तृष्णा, उसकी प्यास, उसका आसक्ति। उसमें क्या देखा, डिजायर फॉर मटेरियल कंफर्ट्स। सेकंड, स्वर्ग, हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग। तीसरा, सिद्धि प्राप्ति। तीसरा क्या है, सिद्धि प्राप्ति। चौथा क्या है, दुखों से मुक्ति। ये सब क्या है, असत तृष्णा। और ये इसका मेन फंक्शन क्या है असत तृष्णा का, व्हाट इज द मेन फंक्शन फॉर असत तृष्णा, लैक ऑफ टेस्ट, लैक ऑफ टेस्ट इन नाम जप में रुचि नहीं आने देता है। कभी कभी फ्लैश होता है रुचि का, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है, तुरंत वो कुछ मिनट का होता है, तुरंत फिर शुरू हो जाता है असत तृष्णा। हाँ? तीसरा है हृदय दौर्बल्यम। हम ये चारों पूर्ण करेंगे आज, 5-10 मिनट और करते हैं। तीसरा है हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य अर्थात हृदय की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ हार्ट। वीकनेस ऑफ हार्ट होने के कारण भी हमारा नाम जप में रुचि नहीं होता है। क्या क्या है वीकनेसेस? पहला वीकनेस है दोष दर्शनम, दूसरों के अंदर के दोष देखते रहना। ये हृदय की दुर्बलता, इट्स वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय की दुर्बलता है। दोष ही देखते रहो बस। हाँ, दोष अपने स्वयं के अंदर के देखने चाहिए। दोष किसके देखने चाहिए? हाँ, अपने स्वयं के दोष देखने चाहिए। हम किसके देखते हैं? दैट इज द प्रॉब्लम। वो जल्दी दिखते हैं। नहीं, जल्दी दिखते ऐसा नहीं है, वो हमारा इंटरेस्ट है इसलिए जल्दी दिखते हैं। अपने स्वयं में इंटरेस्ट नहीं इसलिए जल्दी दिखते नहीं है। दूसरों में, दूसरा क्या करता है, दूसरा क्यों करता है, दूसरा कैसे जा रहा है आगे, दूसरा कैसे पीछे,
इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो दोष दर्शनम, ये दोष दर्शनम हम किसका करते हैं? दूसरों का करते हैं। ये हृदय की दुर्बलता है। ये जिसका हृदय वीक होता है ना, वही दूसरों के दोषों का दर्शन करता है, तब दूसरों के अंदर दोष ढूंढते रहता है। दूसरा एनवी अर्थात द्वेष, ईर्ष्या। एनवी अर्थात ईर्ष्या, मत्सर, ईर्ष्या, ईर्ष्या, एनवी। इसका उदाहरण मैं कई बार देता हूँ, आपको याद होगा। बोलिए क्या एग्जाम्पल है ईर्ष्या का? एग्जाम्पल दो पड़ोसियों का उदाहरण। यस, भगवान एक को प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं बोलो क्या चाहिए भक्त, परंतु कंडीशन ये है कि जितना तुमको दूंगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। बोलता है ऐसा है तो मेरा एक आंख फोड़ दो। अब भगवान को पड़ोसी के साथ क्या करना पड़ेगा? तो ये ईर्ष्या का स्तर है ना। तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हृदय की दुर्बलता है, वीकनेस ऑफ हार्ट। व्हाट इज दिस? वीकनेस ऑफ हार्ट। कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति समझना चाहिए इसका हृदय बहुत कमजोर है, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत हृदय कमजोर है। और फिर सबसे भयंकर जो है, डेंजरस, वो डिजायर फॉर फेम, प्रसिद्धि की लालसा। फेमस होना है सबको, नाम कमाना है। ये जो नाम कमाना जो है ना, ये नाम जप में बहुत ही भारी है। नाम जप में बहुत ही बड़ी बाधा है नाम कमाना। जो नाम कमाने के चक्कर में लगा है वो नाम जप नहीं कर सकता है, ठीक से नाम जप नहीं कर सकता। नाम किसका कराना है हमको? भगवान। प्रसिद्ध किसको करना है? भगवान को। जहाँ तहाँ जाएंगे प्रचार करें, प्रचार से कौन प्रसिद्ध होना चाहिए? भगवान प्रसिद्ध होने चाहिए। भगवान का उपदेश प्रसिद्ध, फेमस होना चाहिए। भगवान फेमस होना चाहिए, भगवान के उपदेश फेमस होने चाहिए। ये बोलना चाहिए लोगों ने कि क्या सुंदर है भगवत गीता। ये नहीं बोलना चाहिए कि क्या बढ़िया है प्रवक्ता। है कि नहीं? क्या बोलना चाहिए? क्या डीप है भगवत गीता, क्या ज्ञान है भगवत गीता का, ये बोलना चाहिए। वो तो आ ही जाता है। नहीं, बट वो आ जाता है तो उसमें प्रवक्ता का प्रॉब्लम ही हो जाता है कि प्रवक्ता उसी के लिए प्रवचन करता है। प्रवक्ता किस लिए प्रवचन करता है? फेमस होने के लिए। क्योंकि जब भक्त तो बड़े क्या कहते हैं, साधारण सिंपल भाव से, सिंप्लिसिटी से प्रशंसा करते हैं, उनके अंदर सिंप्लिसिटी रहती है। परंतु प्रवचनकार का क्या प्रॉब्लम होता है? वो उसी को ऑब्जेक्टिव मान लेता है, फिर वो फेमस होना ही अपना उद्देश्य बनाता है। क्या उद्देश्य बनाता है? फेमस होना। पर वैसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसलिए कहा गया, जब वो फेमस होने का उद्देश्य से प्रवचन करते हैं, भगवान के उपदेशों को बताते हैं, तो वो बाधा है। उसके कारण फिर भक्तों की, सुनने वालों की प्रगति नहीं होती है। सुनने वाले जहाँ के तहाँ ही रहते, क्योंकि बोलने वाले का भाव क्या है? प्रसिद्धि, फेम। सो हमको किसको प्रसिद्ध करना है? भगवान को प्रसिद्ध करना है, भगवान को फेमस करना है, भगवान के उपदेशों को फेमस करना है, भगवान के नाम को फेमस करना है, इनको हमको फेमस करना है। परंतु जब इस प्रकार से हम स्वयं फेमस होने का प्रयास करते हैं तो नाम जप में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है ना। सो ये जो डिजायर फॉर फेम है, डिजायर फॉर फेम इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। सबसे बड़ा अवरोध, सबसे बड़ी बाधा, जो बाधाएं हमने चर्चा की उसमें से सबसे बड़ी बाधा है प्रसिद्धि की लालसा। प्रसिद्धि की लालसा होने के कारण व्यक्ति का नाम जब शुद्ध स्तर पे नहीं हो सकता। प्रसिद्ध हो जाएगा परंतु नाम जब शुद्ध नहीं होगा, नाम जब शुद्ध नहीं होगा तो भगवान के साथ जो संबंध है, जो कनेक्टिविटी है, वो दृढ़ नहीं होगी। वो डे बाय डे कमजोर होते जाएंगे भगवान के साथ के संबंध, और एक दिन हम भगवान को भूल जाएंगे। हमको क्या याद रहेगा? मेरी प्रसिद्धि,
भगवान तो है, सब जानते हैं। हाँ भगवान तो है, गीता में भगवान ने सब कुछ है, भगवान तो कृष्ण ने गीता बोली है ना, सब कुछ, लेकिन मैं क्या कहता हूँ परंतु मैं क्या कहता हूँ, हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए। जब मैं क्या कहता हूँ का भाव आ गया, उसी समय भगवान से नेटवर्क के बाहर चले गए, डिस्कनेक्ट हो गए। है ना, भगवान क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, परंपरा क्या कहती है, उसके अनुसार चर्चा होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी बाधा है, और इस बाधा को दूर करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी भी इस बाधा को दूर नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी इस बाधा से अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, वेरी डेंजरस। हाँ, सो ये हृदय की सबसे बड़ी दुर्बलता है। चौथा, फोर्थ, पर चौथा है अपराध। जब करते वक्त अपराध करना, अनेकों प्रकार के अपराध है। जब करते वक्त ये अपराध करना, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, भक्तों का अपराध, जीव का अपराध, ये अपराध नाम जप करते वक्त करना, ये हमको हमारे स्थिति से एकदम से धड़ाम से नीचे फेंक देते हैं। यदि कोई अपराध करता है तो नाम जप की स्थिति से हम धड़ जैसे नीचे गिर जाते हैं। सो ये अपराध को किस प्रकार से टालें, अपराध को किस प्रकार से अवॉइड करें, तो ये श्लोक जो हमने पहले कहा था, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, नित्य हमारे चेतना में ये स्थित होना चाहिए कि भगवान और भगवान का नाम, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। भगवान का नाम हम उच्चारण कर रहे हैं, ये संसार की सबसे बड़ी गिफ्ट हमको मिली है। इस संसार में मनुष्य जाति को यदि सबसे बड़ी कृपा भगवान की कोई मिली होगी ना, तो वो कृपा है भगवान का नाम। क्या है ये मनुष्य जाति पे सबसे बड़ी कृपा है, भगवान का नाम। भगवान का नाम उच्चारण करने से सीधे भगवान के संबंध, भगवान से संबंध जुड़ जाते हैं। सो भगवान का नाम सबसे बड़ी कृपा इस संसार में मनुष्य को प्राप्त हुई है। वो भगवान का नाम और भगवान भिन्न नहीं है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। सो इस प्रकार से ये चार बातें हैं जिसके कारण हमारी हरिनाम में रुचि नहीं होती है, टेस्ट नहीं होती है। सो कौन से चार है, केवल नाम हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, सबसे पहला तत्व विभ्रम, लैक ऑफ टेस्ट इन चैंटिंग। 4 रीजंस फॉर लैक ऑफ टेस्ट इन चैंटिंग। 4 बातें नाम जप में बाधक है, नाम जप की रुचि नहीं आने देते हैं। नंबर 1 इज तत्व विभ्रम, नंबर 2 इज असत तृष्णा, नंबर 3 इज हृदय दौर्बल्यम, नंबर 4 इज अपराध, ऑफेंस। अब इसकी व्याख्या भी आपको पता होगी। सो इसको ध्यान में रखिए कि हम इनमें से किसी का भी साथ न ले, सपोर्ट न ले। यदि सपोर्ट लेंगे तो नाम जप में रुचि नहीं होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन? एक प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, क्या साथ साथ में आध्यात्मिक प्रगति और भौतिक प्रगति संभव है? हाँ, क्यों नहीं है? उसी के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। हम परमहंस है क्या? यहाँ कोई परमहंस है? नहीं है। भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान किसको दिया? परमहंस को नहीं दिया। बेचारे फंसे हुए थे, वो भी द्विधा में है। भगवान कह रहे भाई कर्म करो, राजा बनो, ऐसा ही बोल रहे हैं ना। पर कैसे राजा बनो? मेरे उपदेशों के अनुसार, मैंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को प्राप्त करके राजा बनो। उसकी चेतना में रहो। सो भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति गृहस्थों के लिए आवश्यक है। भौतिक प्रगति करते वक्त केवल क्या होनी चाहिए? तृष्णा असत की नहीं होनी चाहिए। असत तृष्णा अर्थात नीड्स, लोभ उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। और फिर जब लोभ उत्पन्न होता है तो लोभ ही कृष्ण बनता है, विक्षेप जिसको कहते हैं।
कृष्ण का स्थान कौन लेता है? लोभ या माया। कृष्ण का स्थान माया या लोभ लेता है, उसको विक्षेप कहते हैं, और वो धोखा है। परंतु कृष्ण का स्थान हमारे हृदय में और स्थिर होते जाता है, हमारे संबंध और मजबूत होते जाते हैं और दृढ़ होते जाते हैं, और ऐसी अवस्था में हम भौतिक प्रगति भी करते हैं। तो वो तो शास्त्र का निवेदन है। आप देखिए, जनक महाराज कौन थे? राजा थे। हाँ? अनेकों महाराज जितने धर्म के आधार पे हमें देखे, धर्मशास्त्रों में देखे, तो राजा थे, पूरे ऑपुलेंट, एकदम पूरा ऐश्वर्यशाली थे, परंतु कृष्ण भक्ति में भी उतना ही ऐश्वर्य प्राप्त किए, है ना। हमको भौतिक सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना है, हमको अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाना है, हमको सारे प्रकार के यश प्राप्त करना है, बट एट व्हाट कॉस्ट? उसके लिए कीमत क्या चुकाना है? हम उसके लिए कीमत क्या चुका रहे हैं? हम उसके लिए कीमत आध्यात्मिकता के स्तर पे नीचे उतर के चुका रहे हैं। दैट इज डेंजर, वो खतरा है। आध्यात्मिक चेतना के बल पे हम, या आध्यात्मिक चेतना को खोकर हम भौतिक प्रगति कर रहे हैं, ये डेंजरस है, ये राक्षसी है। जैसे हिरण्यकश्यपु, कंस, रावण ऐसे ही करते थे। वो क्या करते थे? भौतिक प्रगति कर रहे हैं, परंतु किस आधार पे? आध्यात्मिकता को तोड़ के, है ना, छोड़ के, तोड़ के। परंतु एट द सेम टाइम जनक महाराज, है ना, अर्जुन, पांडव, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, बहुत सारे उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। अम्बरीश महाराज, ये सब महाराज, सब राजाएं, इनके पास भी संपूर्ण ऐश्वर्य था, परंतु इनके पास ऐश्वर्य कैसे था? आध्यात्मिक चेतना में और दृढ़ होते गए और भौतिक कंफर्ट भी उनको प्राप्त हुए, यश भी संपादन किया। सो इनफैक्ट भौतिक सुख सुविधाएं या यश प्राप्त करना, ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। दुख से भी ज़्यादा बड़ी सुख परीक्षा है। क्यों? क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। सो यदि सुख में हम भगवान को याद करें, तो यही तो शास्त्र कहते हैं, हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को कायम रखकर यदि ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, तो और उसका वो प्राप्त करने का क्या, भगवान का क्या इंटेंशन है? क्यों हमको ऐश्वर्य प्राप्त होता है? क्यों हमको गाड़ी, बंगला, कार, मोटर, सब धन भगवान देते हैं? क्यों देते हैं? भगवान ये देखेंगे अभी कि ये तो देता हूं मैं, अभी देखता हूं इसका क्या करता है। बड़ी परीक्षा है। सो जब ये मिल जाता है तो व्यक्ति के अंदर और नम्र भाव आना चाहिए, और ज़्यादा समर्पण का भाव आना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, परंतु नम्रता और समर्पण का भाव और बढ़ना चाहिए। वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए, है ना। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो नेक्स्ट संडे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, कुछ प्रश्न हम खुद ही बताएंगे कि ये प्रश्न कभी जो पूछे जाते हैं, हमारे वर्तमान आचार्यों को जो प्रश्न पूछे गए नाम जप के ऊपर, उन्होंने क्या उत्तर दिए, उन प्रश्नों के क्या उत्तर दिए, वो प्रश्नोत्तरी, वो क्वेश्चन एंड आंसर हम नेक्स्ट संडे शाम को 7:30 वो प्रश्न लेंगे, और जो भी चर्चाएं हैं उसकी हम वो चर्चाएं कंटिन्यू करेंगे। और उसके पश्चात पता नहीं, यदि आप शाम को आने के लिए तैयार है तो ठीक है। मैं तो ये सोच रहा था आप तैयार नहीं होगे, इसलिए आज का सेशन में लास्ट सेशन बोलने वाला था, परंतु आपका भाव है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उसके पश्चात 2 सेशन, केवल 2 ही सेशन शिक्षाष्टकम करेंगे। चेतो दर्पण मार्जन, शिक्षाष्टकम फॉर चांटिंग। जप और शिक्षाष्टकम, इसका क्या संबंध है, तो उसकी चर्चा हम 2 सेशन में करके इस आर्ट ऑफ चांटिंग को कंक्लूड करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम श्रीमान कानाराम प्रभु जी और उनके संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज यहाँ पे, उनकी बहुत हृदय से इच्छा थी कि उनके यहाँ पे सत्संग हो। बड़ी आध्यात्मिक इच्छा भगवान बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं, तो उनकी हृदय से इच्छा थी, भगवान ने पूर्ण की। और विशेषकर उनके घर पे, उनके परिवार में उनको पुत्र प्राप्ति हुई है। आज 1 महीने से ज़्यादा कुछ दिन, 1.25 महीने के उनके पुत्र है। अभी नामकरण बाकी है, परंतु एक शुद्ध आत्मा उनके घर में आए हैं, तो उनका हम अभिनंदन भी करते हैं और उन संपूर्ण परिवार के लिए श्री राधा गिरधारी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको बहुत कृपा बरसाए, भगवान उनको नित्य उनके आश्रय में उनको रखे और उनके नाम रुचि बढ़े और नित्य उनको सेवा में लगाए रहे। सो हम उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।